NCN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध निर्माण ढहाते हुए हुई मजदूर की मौत, मकान मालिक सहित ठेकेदार पर मामला दर्ज। घटना उतई नगर पंचायत क्षेत्र की। नगर निगम भिलाई 314 को स्वच्छता रैंकिंग में मिला अवार्ड। महापौर और निगम आयुक्त ने अधिकारियों कर्मचारियों को दी बधाई। सद्भावना दिवस पर भिलाई और रिसाली निगम में अधिकारियों कर्मचारियों ने भावनात्मक एकता और सद्भावना से कार्य करने के लिए शपथ। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी। आर्य नगर कोहका में JCB से मार्ग संरचना को किया गया ध्वस्त। जोन 1 टीम की कार्रवाई। और कोविड-19 को मात देकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे महापौर देवेंद्र यादव। अधिकारियों कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंट कर किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 से जंग जीतकर वापस लौटे महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव का नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों ने ताली बजाकर स्वागत किया तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके सकुशल लौटने पर शुभकामनाएं दी। कोविड-19 संक्रमण को मात देकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने हाथ जोड़कर अधिकारियों कर्मचारियों का अभिवादन कर उन्हें धन्यवाद दिया। महापौर देवेंद्र यादव ने सभी से बारी बारी मुलाकात की और नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के बाबत अधिकारियों से चर्चा की। महापौर देवेंद्र यादव के निगम मुख्यालय पहुंचते ही अधिकारियों कर्मचारियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। महापौर देवेंद्र यादव ने कोरोना काल में सभी से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की अपील की है। बहरहाल महापौर देवेंद्र यादव फिर से एक बार जनता से जुड़े कार्यों को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। महापौर कुछ सप्ताह से क्वारंटाइन थे। क्वारंटाइन का पीरियड समाप्त होते ही वे फिर से शहर वासियों के बीच पहुंच चुके हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। स्वच्छता अवार्ड में दुर्ग जिले ने इतिहास रच दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैटेगरी में भिलाई तथा भिलाई चरोदा निगम पुरस्कृत हुए हैं। साथ ही ईस्ट जोन क्लीनेस्ट सिटी कैटेगरी में पाटन ने स्थान बनाया है। इन नगरीय निकायों में स्वच्छता को लेकर जो कार्य लगातार किया गया उसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति आई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने तीनों निकायों को बधाइयां दी है। इसी कड़ी में भिलाई चरोदा निगम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहा। भिलाई चरोदा निगम वर्ष 2019 से ही स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार कार्य करता रहा है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्थायी रूप से स्वच्छता के लिए बनाए गए सभी मापदंडों में इस निगम का प्रदर्शन बेहतर रहा है। सद्भावना दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई के मुख्यालय में जाति संप्रदाय क्षेत्र धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना कार्य करने शपथ ली गई। नगर निगम मुख्यालय के योजना शाखा में आयोजित सद्भावना दिवस के इस कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ यहाँ पर ली गई। साथ ही हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की शपथ भी ली गई। इसकी जानकारी नगर निगम भिलाई के PRO PC सारवा ने न्यूज टीम को दी। सद्भावना दिवस के अवसर पर निगम भिलाई में भी अधिकारी कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा लिया है। प्रतिज्ञा इस बात का लिया है कि धर्म भाषा का बिना भेदभाव किए हुए हिंसा का सहारा लिए बिना जो है कार्य करने का सद्भावना के रूप से कार्य करने का प्रतिज्ञा अधिकारी कर्मचारियों ने लिया है। और इस प्रतिज्ञा के साथ ही सभी ने यह संकल्प लेते हुए कार्य करने का जो है निर्णय लिया है। नगर निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले DPS चौक पर कांग्रेस जनों द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं संचार क्रांति के प्रणेता के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। आज का भारत देश डिजिटल इंडिया कहलाता है। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी, इसलिए यह संचार क्रांति के प्रणेता भी कहे जाते हैं।
स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार को रिसाली क्षेत्र के डीपीएस चौक पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर से भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू उपस्थित हुई। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों ने सर्वप्रथम स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों ने एक एक कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। ये आज आधुनिक भारत के निर्माता, संचार क्रांति के जनक, स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, हम सब के बीच आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। वास्तव में जिस तरह से उन्होंने संचार क्रांति का जो उन्होंने लोगों को भारत के बच्चों के हाथ में दिया, आज वास्तविकता जो सोच थी आज कोरोना महामारी के दौर पे वो दिखा। आज दिल्ली से लेकर देश और पूरे विदेशों तक के लोग एक दूसरे तक इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, तो राजीव जी की देन है जिसको हम सब कभी भुला नहीं सकते। उनकी ये देन हर बच्चों के हाथ में, हर बच्चों के जहन में है। हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, बारंबार नमन करते हैं कि ऐसे स्वप्न दृष्टा जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हम सब के बीच रहे, हम सब उनके सोच के अनुरूप कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आज हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ सद्भावना और भाईचारे से रहे, ये उनकी सोच थी और यही भारत देश की सोच है और यही कांग्रेस पार्टी की संगठन की सोच है। राजीव जी की आज जयंती पर आज इस राजीव गांधी चौक पर सारे हम लोग कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं। उनकी दी हुई उपलब्धियां, उनकी बताई हुई चीज़ों को याद करके नमन करते हुए, जो संचार क्रांति का जो उन्होंने एक युग जो शुरुआत की थी, जिस पे चलते हुए भारत ने नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को हासिल किया, उन सब चीज़ों को याद करते हुए सद्भावना दिवस के रूप में जो राजीव जी का जयंती मनाई जाती है, सद्भावना का एक नया प्रण लेते हुए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी युवाओं के आदर्श माने जाते हैं, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम में युवाओं की उपस्थिति सबसे अधिक देखी गई एवं युवाओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बताए मार्गों पर चलने का एवं पूरे देश में सद्भावना बनाए रखने का संकल्प भी लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर थाना सेक्टर 6 के प्रभारी सहित 2 अन्य आरक्षकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद थाने को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं अब सभी काम थाने के बाहर टेंट लगाकर किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी का खतरा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। गुरुवार की रात छत्तीसगढ़ में 1052 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें से दुर्ग जिला से कुल 45 मरीज पाए गए हैं। निश्चित ही यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। भिलाई स्थित सेक्टर 6 थाने में भी थाना प्रभारी समेत 2 आरक्षकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद थाना प्रभारी और आरक्षकों को कोविड केयर सेंटर रिफर कर दिया गया है। वहीं अब थाने को सील कर सारे कामकाज अब थाने के बाहर टेंट लगाकर किया जा रहा है। कोरोना का कहर दुर्ग जिले में भी अब काफ़ी बढ़ते जा रहा है। इसका एक व्यापक असर सेक्टर 6 स्थित भिलाई थाने में देखने को मिला है। यहाँ इस थाने के 2 आरक्षक समेत थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी जी भी क्वारंटाइन हो चुके हैं। वो कल अपना टेस्ट करवाए थे, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है। वहीं अब देखा जा रहा है कि थाने अब तंबू के नीचे चलाया जा रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि कोरोना का कहर अब जिले में बढ़ते ही जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं
economic suites, executive suites, premium suites and presidential suites. Town King The Family Restaurant, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। Banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। दुर्ग शहर में पहली बार अब ग्राहकों को परोसे जाएंगे रासायन युक्त भोजन। जी हां, दुर्ग जिले में आदर्श नगर में पहली बार जैविक कृषि से प्राप्त ब्लैक राइस उपलब्ध है। खाद्य सामग्रियों में जैविक कृषि से उगाई गई ब्लैक राइस फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर फ्री और अन्य पोषक तत्वों से पैदा हुए ब्लैक राइस उपलब्ध है। दलहन, तेल, चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ मिलने की एकमात्र जगह। बहुत ही अल्प समय में लोगों की मनपसंद बन चुके ब्लैक राइस ब्रांड को लेकर उनके संचालक हरिशंकर कुंभकार इस तरह की उपयोगिता इसे लेकर बताते हैं। खाद्यान्न में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। उस बीमारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल किया जा रहा है। उससे प्रेरित होकर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक अनाज में प्रति व्यक्ति मासिक 400 रुपए से 750 रुपए ही खर्च हो तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए आज ही उपयोग करें। हमारा पता संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, आदर्श नगर, महाराजा चौक, दुर्ग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर पालिका निगम रिसाली के प्रांगण में देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं संचार क्रांति के प्रणेता कहे जाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। अपर कलेक्टर एवं नगर निगम रिसाली के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर रिसाली निगम के नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने गुरुवार को निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई। श्यामनगर स्थित कार्यालय में आयोजित शपथ समारोह में एकता व सद्भावना पूर्वक कार्य करने का संकल्प भी लिया गया। इसी कड़ी में नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा आय नगर कोहका में अनाधिकृत रूप से मुरम से बनाए गए मार्ग संरचना को ध्वस्त किया गया। मौके से 5 हाईवा मुरम जब्त कर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों ने दिए। नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध प्लाटिंग को लेकर जगह जगह लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद अवैध प्लाटिंग कर मार्ग संरचना बनाने भू माफिया भी सक्रिय हैं।
इसी कड़ी में नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी के नेतृत्व में आर्यनगर कोहका में मार्ग संरचना को जेसीबी से ध्वस्त कर मूल स्वरूप में तब्दील किया गया। साथ ही मौके से 6 हाईवा मुरुम जब्त किया गया। वार्ड 9 के न्यू आर्यनगर में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर जोन 1 की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान इस कार्य में संलग्न किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं आने से जमीन मालिक के नाम पते की जानकारी निगम अधिकारियों को प्राप्त नहीं हो सकी। कार्रवाई की जानकारी जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी और नगर निगम पीआरओपीसी सारवा ने दी। जोन 1 के विभिन्न क्षेत्रों पर लगातार अवैध प्लॉटिंग की शिकायत आ रही है, जिसको लेकर के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और आज दुर्गानगर जो कोहका का क्षेत्र है, वहां पर लगभग 3 एकड़ की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के उद्देश्य से मार्ग संरचना का निर्माण किया गया था। आज नगर निगम की टीम ने जोन 1 की टीम में जैसे अनिल सिंह जी थे, शरद दुबे जी थे, अरविंद शर्मा जी, अंकित सक्सेना जी, ये इन लोगों ने आज स्थल पर जाकर के वहां पर जो मार्ग संरचना निर्मित की गई थी उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। लगभग 5 से 6 डंपर मुरु वहां जब्त किया गया और जो संरचना निर्मित की गई थी आवागमन के उद्देश्य से, उसको डैमेज करने का काम आज नगर निगम जोन की टीम ने किया है। सर, लगातार कार्रवाई के बाद भी देखा जा रहा है कि इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। हाँ, जो नागरिक हैं उनको जमीन के क्रय विक्रय के लिए सावधानी रखनी चाहिए। किसी प्रकार की जमीन के क्रय विक्रय के पहले उसका लेआउट, अभिन्यास टाउन कंट्री प्लानिंग और नगर निगम से स्वीकृत है कि नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करके ही भूखंड की खरीदी करना चाहिए। अन्यथा ऐसे भूखंडों पर नगर निगम की ओर से न उनको अनुज्ञा प्राप्त होगी, न आगे डेवलपमेंट होंगे। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि किसी प्रकार के भूखंड की खरीदी बिक्री के पूर्व नगर निगम की जोन ऑफिस से अथवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से संपर्क स्थापित करके उसके बारे में वस्तु स्थिति की जानकारी पूरी ले लें। न्यू आर्यनगर कोहका में अवैध प्लाटिंग की शिकायत प्राप्त होने पर जोन 1 की जो टीम है, तोड़फोड़ टीम है और सहायक राजस्व अधिकारी की टीम है, जोन आयुक्त के निर्देशन पर गई थी और 3 एकड़ में अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी। जो मार्ग संरचना तैयार किया जा रहा था उसको जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया और 6 ट्रिप जो है हाईवा मुरुम भी जब्त किया गया है। और वहाँ पे पूर्व में भी अवैध प्लाटिंग की शिकायत आई थी और जैसे ही शिकायत आई थी तो मार्ग संरचना तैयार जो कर रहे थे वहाँ पर उसको हटाने का काम किया गया था और पतासाजी भी की जा रही थी कि किसके कहने पर ये अवैध प्लाटिंग हो रही है और कौन ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, इसके लिए अवैध प्लाटिंग के तहत कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि करीब 3 एकड़ जमीन पर मुरुम से मार्ग संरचना बनाकर अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसे जेसीबी से ध्वस्त करते हुए मूल स्वरूप में तब्दील किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। स्कूली बच्चों के पालकों और स्कूल संचालकों के बीच फीस लेने और नहीं देने का मामला गरमाया हुआ है। पालक जहां स्कूल संचालकों पर ट्यूशन फीस लेने के नाम पर दबाव डालने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल संचालकों को ना तो ट्यूशन फीस प्राप्त हो रही है और ना ही फीस। इसके बावजूद ऐसे स्कूल संचालक महीनों से लॉकडाउन होने के बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से अनवरत जारी रखे हुए हैं। इन स्कूल संचालकों द्वारा अपने शिक्षकों के वेतन का भुगतान भी नियमित रूप से किया जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो सके। इस संबंध में कुछ निजी स्कूलों के संचालकों ने अपनी पीड़ा बताई है। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से फीस को लेकर उचित न्याय की गुहार भी लगाई है। अभी जैसे कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे जो भी पेरेंट्स हैं जो निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उससे उनको जो भारी भरकम फीस जो लिया जाता है उससे उनको राहत मिली है। लेकिन ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहां जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है और ऐसे में वो स्कूल को अपनी फीस देने में असमर्थ होते हैं। इस तरह से ऐसे कितने बहुत सारे स्कूल हैं छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में भी बहुत सारे स्कूल होंगे जो एकदम बहुत ही मध्यम या बहुत ही छोटे स्कूल होते हैं। वहाँ पे बच्चों की संख्या भी कम होती है, लेकिन फिर भी स्कूल जो है वो मैनेज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के ऊपर कभी दबाव नहीं डाल सकता कि आप फीस दीजिए ही। और इस तरह से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यदि जैसे कि शासन या जो भी सरकार है वो बाकी चीजों को, बाकी जो चीज है उन्हें उद्योग तो समझती है,
लेकिन मैं एक बात का ध्यानाकर्षण देना चाहता हूं कि शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा उद्योग है। उद्योग का मतलब ये नहीं है कि हम उससे पैसा कमाएं, परंतु उद्योग का ये है कि वहां से जो बच्चे निकलते हैं वो राष्ट्र के निर्माण में ही उनका योगदान होता है। यदि कोई स्कूल जो भी फीस लेता है वो तो जो भी उनकी जायज फीस हो तो लेता ही है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, निजी स्कूल हो। ये आर्थिक स्थिति में ऐसा है मैडम कि अभी जो 6 महीना से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें उनका भी जो पेरेंट्स है उनका भी बहुत ज्यादा वो भी उनकी भी रोजी रोटी नहीं चल रही है। सरकार का जो ध्यान है वो इस बात पे दिलाना चाहता हूं कि सरकार जो है प्राइवेट स्कूल है, जो छोटे स्कूल हैं, उन्हें एक पैकेज दे जिससे कि जो पेरेंट्स हैं उन पर जो बोझ आ रहा है वो कम हो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए एक न्याय योजना को रखा है, उसी प्रकार से भारत में कई लाख जो है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, उनके लिए भी एक न्याय योजना होनी चाहिए और इन्हें भी पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि ये जो है वो भूखे ना रहे, वरन ये भी राष्ट्र निर्माण में जिस प्रकार से इनके अंदर एक जो मायूसी आ गई है 6 महीने से, स्कूलों के पास पैसे देने के लिए पेमेंट नहीं है। तो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और साथ ही साथ सरकार से, केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरफ जरूर से सरकार का ध्यान जाए ताकि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है बिल्कुल मायूस ना रहे, वरन इनका जो दिमाग है ये केवल आर्थिक स्थिति में फंस करके इतना छोटा ना हो जाए कि वे ध्यान देना ठीक से ध्यान ना दे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्हें भी आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि ये अच्छे से आने वाले समय में, और अभी भी जब लॉकडाउन है और जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो अच्छे से ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें और राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सके। आकाशगंगा साप्ताहिक फुटकर व्यवसायिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मॉडल टाउन स्मृति नगर भिलाई के साप्ताहिक बाजार स्थल पर ESIC सरकारी अस्पताल निर्माण के समीप साप्ताहिक बाजार के फुटकर व्यापारियों को स्थान देने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि फुटकर व्यापारी पिछले 30 वर्षों से यहां बुधवार और शनिवार को व्यवसाय करते आए हैं। अब स्थल पर अस्पताल का निर्माण होने से फुटकर व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए बाजार लगाने यहां स्थान प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822।
प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में आईसीयू, एनआईसीयू उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य सीटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती पर खैरागढ़ यूथ कांग्रेस के तत्वावधान में गंडई नगर स्थित स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय, वार्ड 1 बहरा भाटा स्थित मुक्तिधाम चिल्ड्रन पार्क सहित अंचल के ग्राम पिंडरवानी, लालपुर और ग्राम ढंढार में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान लगभग 150 फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इसी कड़ी में गंडई नगर पंचायत के शासकीय महाविद्यालय में 51 वृक्षों को रोपा गया। इसी तरह नगर परिक्षेत्र में लगभग 150 फलदार व छायादार वृक्ष रोपे गए। इस अवसर पर पूर्व जमींदार लाल टारकेश्वर साहू सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की जयंती के अवसर पर पूरा प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और साथ ही साथ राजीव भवन का भी हर जिला मुख्यालय में आज भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है कार्यालय के लिए। उसी तारतम्य में आज गंडई में स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय में युवा कांग्रेस गंडई के सौजन्य से कांग्रेस जन, हमारे कांग्रेस के सभी साथीगण ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जिसमें फलदार वृक्ष 51 वृक्षों का वृक्षारोपण संपन्न कराएंगे। आज के डेट में आधुनिक भारत में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे हमको पूरे हमारे आने वाले पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी होगी, वातावरण दूषित हो रहा है। उसको बचाने के लिए अगर ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय खतरा में रहेगा। बहरहाल वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण में भिलाई शहर को 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या की कैटेगरी में पूरे भारत में बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ है। वहीं स्टेट रैंकिंग में भिलाई का 7वां स्थान है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में भिलाई 11वें पायदान से फिसलकर 34वें पायदान पर पहुंच गया है, जिसे लेकर भिलाई महापौर, निगम आयुक्त और स्वास्थ्य प्रभारी मंथन कर रहे हैं। वहीं 3 लाख से 10 लाख वाली जनसंख्या की कैटेगरी में सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर खाद्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने कहा है कि ये भिलाई शहर की जनता के लिए गौरव की बात है, लेकिन हमें अभी रुकना नहीं है, बल्कि स्वच्छता में प्रथम रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। हम लोगों ने भिलाई नगर निगम के जितने हमारे अमाउंट की राशि हुई है, दूसरे संसाधन हम जुटा के इसके बलबूते पर हम लोगों ने इस कार्य को किया, मतलब स्वयं के व्यवस्था और स्वयं के साधन पर किया, जिसके कारण हमको पूरे भारत में 4242 शहरों में हमको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ 3 से 10 लाख की जनसंख्या में। साथ ही साथ प्रदेश में हमको 7वां रैंकिंग मिला है हमको स्वच्छता में। इसके अलावा भिलाई के लगभग सभी हमारे आम नागरिकों, आम जनता का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। मैं बिल्कुल आम जनता से सभी से ही करता हूँ, गीला कचरा आपके घर रोज़ रिक्शे आते हैं, ऑटो वाले आते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी प्रतिदिन आते हैं, ये देंगे तो हमको कचरा छांटने में बहुत सुविधा होती है। एक साथ दे देते हैं
इसके कारण हमको मतलब छटनी करने में बहुत तकलीफ होती है। सेग्रीगेशन सेंटर में अगर अलग अलग दे देंगे, ये सब प्लान करने लगेंगे और प्लास्टिक का कम यूज़ करेंगे और घर का कचरा जो रिक्शा वाले आते हैं, जो ऑटो वाले आते हैं, उन्हीं को देंगे, तो वो समय दूर नहीं, हम नंबर 1 बिल्कुल उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। नगर पंचायत उतई क्षेत्र के डुंडेरा इंदिरा नगर में पवन बंजारे द्वारा बीएसपी की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को स्वयं के द्वारा ढहाया जा रहा था। तभी अवैध निर्माण को तोड़ने में मजदूरों के बीच एक हादसा हो गया और मौके पर ही एक मजदूर की मौत भी हो गई। इस हादसे की तस्वीर यकीनन दिल दहला देने वाली है, जिसमें यह मजदूर एक अवैध निर्माण को तोड़ते वक्त छज्जे के नीचे दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल मामला यह है कि डुंडेरा निवासी पवन बंजारे वार्ड क्रमांक 6 इंदिरा नगर में बीएसपी की भूमि पर अवैध निर्माण कर चुका था, जिसकी शिकायत होने पर शासन प्रशासन की तरफ से पवन बंजारे पर दबाव बनाया गया। फिर उसने स्वयं ही अपना अवैध कब्जा हटाने के लिए राजी हो गया और अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए ठेकेदार बुधारू राम जोशी को ठेका भी दे दिया। ठेकेदार ने अवैध निर्माण तोड़ने का काम अपने पास काम करने वाले मजदूर शिव कुमार नेताम को दे दिया और यही निर्माण ढहाते समय मकान का छज्जा शिव कुमार नेताम पर आ गिरा और यह मजदूर छज्जे और कॉलम के बीच में फंस गया, जिससे मौके पर ही शिव कुमार नेताम की मौत हो गई। जैसे ही मामले की जानकारी उतई थाना को लगी, उतई थाना टीम तत्काल मौके पर पहुंची और क्रेन के माध्यम से छज्जे को हटाकर शिव कुमार नेताम के मृत शरीर को निकाला गया। पंचनामा करने के बाद मकान मालिक पवन बंजारे और ठेकेदार बुधारू राम जोशी पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल मामला विवेचना में है। इस मामले में बनाए गए आरोपी पवन बंजारे और बुधारू राम जोशी भी पुलिस की गिरफ्त में है। मार्ग जांच में पाया गया कि पवन बंजारे करके एक डुंडेरा के निवासी हैं, वह अपना मकान जो है अवैध रूप से बना रहे थे और उसमें कुछ अतिक्रमण था। अतिक्रमण को तोड़वाने के लिए स्वयं के ठेकेदारी के द्वारा ठेकेदार बुधारू राम जोशी को ठेका दिए थे मकान को बनाने का। कोई नगर पंचायत के द्वारा और बीएसपी के द्वारा उस मकान में कुछ आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसमें वो मकान को 3 फीट और तोड़वा रहे थे जो अवैध रूप से आगे बढ़ चुका था। तो वही बुधारू राम के कहने पर मजदूर शिव कुमार नेताम जो है ऊपर वाले हिस्से को तोड़वा रहा था। ईटा निकालते समय जो है वो ऊपर का छज्जा जो है उस व्यक्ति के ऊपर में आके दब गया और मौके पर उसकी डेथ हो गई। कितने लोग के ऊपर अपराध दर्ज हुआ? अभी ठेकेदार के ऊपर और मकान मालिक के ऊपर पवन बंजारे दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अपराध क्रमांक 239/2020 धारा 304 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध विवेचना करने के पश्चात आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। इस दर्दनाक हादसे में शिव कुमार नेताम का परिवार अब बिखर सा गया है। देखना होगा कि मामले की जांच आगे किस तरह का मोड़ इख्तियार करती है और मामले में आरोपी बनाए गए ठेकेदार बुधारू राम जोशी की तरफ से मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर कितनी मदद की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए उतई से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पाटन से दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर दुपहिया वाहन से अपने घर लौट रहे 2 सगे भाइयों को नेशनल हाईवे स्थित दादर क्रॉसिंग के पास बीती रात तेज रफ्तार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में जहां बड़े भाई की मौत हो गई, वहीं छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते आपसे फिर एक बार अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर हो सके तो घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।